मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। लेकिन अगर चंदन फूल चढ़ाने का नाम ही आप भक्ति कहते हैं तो इसका नाम भक्ति नहीं, इसे तो एक फॉर्मेलिटी भी कहा जाएगा कि हमने ठाकुर जी को बिठाया तो चंदन लगाना पड़ेगा। अच्छा विचार करना, सुबह सुबह चंदन तो लगा दिया, अगरबत्ती तो जला दिया, लेकिन सारा दिन हो गया, मुड़ के हमने देखा नहीं हमारे भगवान सो रहे हैं या जग रहे हैं या इन्हें भूख लगी है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमारे अंदर एक भावना होती है कि ये मूर्ति है, ये चित्र है, और जब तक चित्र या मूर्ति का भाव है तब तक उसका साक्षात्कार कहां होता है। हाँ मेरे भाई बहन विचार करना, आरती और स्तुति आजकल लोग बड़ी याद करके रखते हैं। मैं प्रार्थना करूं ना, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, सावधानी से समझना। अहिल्या को श्राप दिया गौतम ऋषि ने, अहिल्या ने श्राप लिया और वहीं पर बैठकर सदियों तक प्रार्थना करती रही। हरि मेरे पति ने श्राप दिया है, तुझे कोई देखेगा नहीं, लेकिन मैं तेरी ओर देख रही हूं, संसार ना देखे तो चले, लेकिन कभी मेरी ओर तू तो देखेगा, तेरी नजर तो मेरी ओर पड़ेगी। और मैं अपने सद्गुरु भगवान से सुनता हूं कि मेरे माई बाप जब आपको दुनिया देखना बंद कर दे तब विचार कर लेना अब हरि की नजर हमारे ऊपर पड़ने वाली। हर जगह उसे कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। मैं प्रार्थना करूं ना, मेरे सरकार कहते थे जो जीवन भर हरि नाम जपता हुआ समय बिताता है, जो जीवन भर साधु से सत्संग करता हुआ समय बिताता है, जो जीवन भर हरि का पता पूछता रहता है, एक दिन समय वो आता है कि भगवान उसके घर का पता पूछते हुए उसके घर तक चला आता है। उसके घर को ये मैं नहीं, अहिल्या ने कहीं ढूंढा नहीं जाकर के तू कहां है, जहां बैठी है वहीं हरि नाम जपा, और आज वो स्वयं चलकर आ गया। सबरी ने कहीं जाकर ढूंढा नहीं है कि राम जी कहां है, हर एक जगह बैठकर हरि नाम जपा है, और मेरा ठाकुर वहीं पहुंच गया। और अगर मैं विचार करूं ना तो भगवान को कहीं ढूंढा नहीं जाता। अगर कोई कहे हाँ कहीं मिले, कहां मिले, ठाकुर जी को कहीं ढूंढना नहीं है। फरास ने बड़ी सुंदर एक शेर कहा, बोले जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है, बस हमको नजर ना आए तो किसका कसूर है। हर जगह है अग जग में सब रहित विरागी, हर जगह। अहिल्या ने हरिनाम जपा है एक जगह बैठकर। विचार करना, प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है कि वो मुखार बिंद से निकलते ही परमात्मा के चरणों में टकरा जाती है, लेकिन प्रार्थना में प्राण होना चाहिए। हाँ अब विचार करना, हाथ में दिया हो, खड़े मंदिर में भगवान के सामने हो और कह रहे हो तन मन धन सब अर्पण, है ना। शिवानंद जी महाराज ने बहुत सारी आरतियां लिखी हैं।
मुझे ये आरती है ना, वो जय जगदीश हरे, मुझे नहीं आती, लेकिन इसका एक पंक्ति मुझे याद है लास्ट में, तन मन धन सब अर्पण है या तेरा है, क्या बोलते हैं? हाँ, सब कुछ है तेरा। हाँ, देखिए, हाथ में दिया हो, खड़े मंदिर में भगवान के सामने है और कह रहे हैं तन मन धन सब तेरा, सब तो तेरा ही है। बोल रहे हैं तन मन धन सब तुम्हारा ही है, लेकिन मन मंदिर के बाहर रखे जूते में रखा हो कि इतनी भीड़ में मेरा कोई जूता ना उठा ले जाए, तो ये तो भगवान को भी धोखा देना हो गया ना। बोलो जय सिया राम। तो आज हमारी धोखा देने की आदत हो गई है प्यारे, संसार को ही नहीं, हम परमात्मा को भी धोखा देते हैं। हाँ, और मैं प्रार्थना करना चाहूं, प्रार्थना में तो इतनी मैं निवेदन करूं, प्रार्थना में इतनी दौड़ है, लुखार विंद से निकलते ही हरि के चरणों में टकराती है, पर प्रार्थना में प्राण हो। श्री नाभा जी ने भक्तमाल में एक चित्रण लिखा है ना, एक बार नामदेव जी बड़े सुंदर एक भक्त हुए महाराज जी। नामदेव जी एक बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। कलिकाल की घटना है, जब नामदेव जी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए ना, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, नामदेव जी के मन में आया कि कहीं मैं अंदर चला जाऊं और मैं अंदर चला जाऊं भगवान का दर्शन करने के लिए, और बाहर से मेरे कोई जूता ना उठा ले जाए। तो नामदेव जी ने क्या किया? नामदेव जी ने अपने गमछे में जूते बांधे और अपने गले में लटका लिया। हाँ, बड़े अच्छे भक्त थे नामदेव जी, दर्जी का काम करते थे, लेकिन प्रीत ठाकुर जी पर बड़ी थी। नामदेव जी अपने जूता अपने गले में लटका करके जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक किसी व्यक्ति ने देखा और वो दौड़ता हुआ आया, बोले मंदिर में तुम गले में जूता टांग करके आए हो। एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ा और नामदेव जी को मंदिर के बाहर ले गया, मंदिर के पीछे छोड़ करके आया, बोले तुम अंदर मत आना। और मैं इस कलिकाल की घटना बताऊं साहब, जब मंदिर के बाहर नामदेव जी को पीछे बिठा दिया गया ना, तो नामदेव जी की आंखों में अश्रु बिंदु आ गए और कहते हैं, हे जगत के नाथ, मैं तुम्हारा दर्शन करने आया, क्या मुझे आपका दर्शन नहीं होगा? और जैसे ये शब्द कहा ना, तो साहब मंदिर की दीवार घूम गई, जहां पर नामदेव बैठे थे, मंदिर का दरवाजा नामदेव के पास में ही हो गया। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में प्रेम हो तो प्रेम में परमात्मा नियम नहीं देखता। नियमी तो कभी कभी नियमों को लिए बैठा रहेगा, लेकिन सच्चा प्रेमी परमात्मा को बड़े जल्दी प्राप्त